पैसा और रिश्ता। एक बार की बात है, गांव में रमन और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। दोनों अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे थे और सुमन सारा दिन घर का काम करती और घर के कामों के बोझ से सुमन को कमर सीधी करने की फुर्सत भी बड़ी मुश्किल से मिला करती थी और वह बहुत जल्द ही थक जाती थी। आमदनी बढ़ाने के लिए रमन भी ओवर टाइम करता था। उनके गरीब होने के कारण उनकी बेटी उनसे बात नहीं करती थी और न ही दामाद बोलता था। रमन अपनी ज़रूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपए जमा करता था। सुमन भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके एक अच्छे बजट में गुजारा करती थी। कुछ सालों की मेहनत के बाद रमन का प्रमोशन हो गया और प्रमोशन होते ही समय जैसे थम सा गया। सब कुछ शांत हो गया। पति पत्नी सारा दिन काम करते रहते थे। अब उनकी भागदौड़ समाप्त हो गई और उनकी गरीबी भी खत्म हो गई और रमन ने बचत के रुपयों में से अपनी मनपसंद कोठी बना ली और उसके सपने सब अब सच हो रहे थे। हरे भरे पेड़ पौधे से सजी हुई कोठी में बैठने का उसका सपना अब जा कर पूरा हुआ था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। उसकी शिक्षा और फिर उसका विवाह सभी कुछ रमन की नौकरी में रहते हुए हो चुका था और अब वह मुंबई में पोस्टेड है। उसकी बेटी रमा पति व बच्चों के साथ गुजरात में रह रही थी और अब वह खुशी से जीवन जी रहा था। उसने अपनी बेटी के लिए बहुत से रिश्ते ढूंढे थे और अंत में एक अच्छा रिश्ता मिल गया। वह जैसा चाहता था वैसा दामाद मिल गया था। उसे एक अमीर दामाद चाहिए था और अब उसका दामाद एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। अब बेटी और दामाद रोज बात करते क्योंकि अब रमन अमीर बन गया था। रमन ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया था ताकि किराए की आमदनी और पेंशन व बैंक में जमा रकम के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से चलता रहे। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सुमन अब पूरा दिन टीवी देखती और घर में आराम करती। अब ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे का फेशियल कराती। अब वह बहुत खुश थी। रमन उस पर हंसते और कहते कि बेटी की शादी हो गई और अब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में निखार आ गया है। पहले से अधिक खूबसूरत लगने लगी हो तुम। रमन व सुमन सर्दी के मौसम में रमा के घर गुजरात चले जाते और गर्मी के मौसम में मुंबई में सोनू के पास जाते। बेटे और दामाद व बेटा बहू सभी उनके सम्मान में झुके रहते और उनकी हर बात मानते। वह जब भी अपने बेटे से मिलने जाते तो वह उन्हें पाँव छूता और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताता। और जब वह दामाद से मिलते तो दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के समान हैं। जैसे वे लोग मेरे माता पिता हैं वैसे ही आप दोनों। बुजुर्गों की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। रमन अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते और बोलते, दामाद हो तो तुम्हारे जैसा। जब वह अपनी बेटी के घर जाता तो दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर गुजरात के दर्शनीय स्थलों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता और नौकरानी रात को दूध का गिलास दे जाती। दामाद उनकी बहुत सेवा करता। सेवा करने में बहू बेटा भी कम नहीं थे। बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन थाली ला कर देते और धुले हुए कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराइयां करने वाली औरतों पर सुमन का गुस्सा होती कि तुम्हारे अंदर ही कमी होगी कि तुम लोग बहुओं को सताती होगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ। तभी वह अपने जीवन से बहुत खुशी थी। एक दिन रमा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी और वह बोली, माँ गजब हो गया, हमारे घर में फैक्ट्री में सभी जगह पैसे वालों का छापा पड़ गया है और वे हमारे जेवर तक निकाल गए। तभी रमन सुमन के हाथ से फ़ोन छीन कर बोले, यह सब कैसे हो गया बेटी? रमा बोली, यह सब जेठ के कारण हुआ है। सारी गलती उन्हीं की है। सारा हेर फेर वे करते हैं और गलती का नतीजा हमें भोगना पड़ता है। रमा यह कहकर रो पड़ी। रमन बेटी को चुप कराते रह गए और फ़ोन कट गया। वे एकदम से कुर्सी पर बैठे गए। रमन को लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रह गई है और सुमन का वो जैसे मानसिक संतुलन ही खो गया। रमन ने अपनी पत्नी और खुद को संभाला। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुँचे और संकोच कर छोड़कर रमा अपनी परेशानी बयान करने लगी। पापा, हम लोग अपने जेठ से अलग हो रहे हैं। इन्हें नए सिरे से काम जमाना पड़ेगा और कोठी छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा, पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद न मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊँगा। बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। रमन व सुमन अपनी बेटी व दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे। दोनों सोच विचार करने बैठ गए और दोनों ने यह फैसला लिया कि बेटी दामाद की शादी करने में हर्जी क्या है। यह लोग सहारा पाने और कहाँ जाएंगे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और उन्होंने अपने दामाद की मदद कर दी। यह सब देखकर उसकी बेटी भी बहुत खुश हुई और उन पैसों से दामाद ने एक अच्छी फैक्ट्री खोली और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वह फिर चल पड़ी और अब उसने बहुत पैसा कमाया और अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब रमा ने बताया कि हमारा काम फिर चल गया है तो यह देखकर रमन और सुमन बहुत खुश हुए और अब सभी लोग खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।